नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे रूबरू हुए हैं कुछ मुद्दे पे बात करने के लिए, जो कि बीपीएससी 17वीं से रिलेटेड है। और मैं आज एक वीडियो देख रहा था। मैं जनरली यूट्यूब पे नहीं आता हूँ, और मैं भी एक आपके जैसा ही एस्पिरेंट हूँ और तैयारी कर रहा हूँ काफी सालों से। 6-7 साल हो गए, और आज मेरे से रहा नहीं गया। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं मैं एक वीडियो देख रहा था ललन टॉप पे। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ गए जब मैं उन लड़कों को गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था, और पुलिस लाठी ऐसे भांज रही थी जैसे वो आतंकवादी हो। ये टट्टुओं की तरह भागते हैं जब इन पे कोई गैंगस्टर हमला करता है। लेकिन वो लड़के की क्या, मतलब उस लड़के ने क्या किया था कि आपने इतना उसे मारा? क्यों मारा? आप मतलब ये सिपाही को, इस इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आया उस मारने से पहले? आप धमका सकते थे, ठीक है, आप थोड़ा चार्ज कर सकते थे, लाठी चार्ज। अगर वो थोड़ा एग्रेसिव होते, आप उनको बोलते कि भाई आप उधर रहो। मैं देखा अचानक से मारना शुरू कर दिए ये। क्यों? फिर मुझे बहुत सारी बातें समझ में आ रही थी, जो मैं उतना सोचता नहीं था, लेकिन मुझे बहुत सारी बातें याद आने लगी कि कैसे कैसे ये सीरीज 5-6-7 साल में जो आयोग ने किया है, इस सीरीज में, मतलब कि इस चेन ऑफ एग्जामिनेशंस जो बीपीएससी के हुए हैं, 67, 66, 68, है ना? आप तो समझ ही रहे हो, 67th में सेटिंग गेटिंग चल रहा था। तो कब से चल रहा होगा? वो बहुत पहले से चल रहा होगा, है ना? और अब चूंकि जब 67th में वो डिस्क्लोज हो गया, वो रिवील हो गया कि भाई सेटिंग चलती है बहुत, लाखों लाख, शायद कईयों लाख रुपए में सेटिंग होती है, पीटी की, मेंस की, न जाने क्या क्या, मुझे नहीं पता। बट ये मार्केट में है। और अगर नहीं था तो एक डीएसपी का भाई एसडीएम बनता है, बीपीएससी के स्ट्रांग रूम से पेपर निकलवा लिया जाता है, न जाने क्या क्या हो रहा है। और हम लोग को बोला जाता है कि भाई आप कुछ मत बोलो, बीपीएससी पे उंगली मत उठाओ। क्या मजाक चल रहा है भाई? और आयोग पे हमला को मतलब सरकार पे हमला माना जा रहा है, जबकि आयोग एक ऐसी एजेंसी है जिससे सरकार से मतलब नहीं होना चाहिए, और सरकार को आयोग से मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे मेरे मतलब से, मेरे समझ से, अगर ये दोनों एक दूसरे को बचाने में लगे हैं, तो समझिए कि बातें कहाँ से कहाँ जा रही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो रही है, लेकिन जो दिख रहा है, जो चीजें चल रही हैं अभी सभी के सामने, मतलब बिहार का जो इमेज है वो पहले ही से बहुत खराब है, हर तरह से। और ये सारी चीजों को देख के तो आज लोग, बाहर के स्टेट के लोग समझ चुके हैं कि बिहार क्यों पिछड़ा है। क्योंकि यहाँ के नेता आपका करियर खा जाना चाहते हैं दोस्तों। आप रगड़ रगड़ के अपनी जवानी घिस डालोगे, कोई किसानी करके आएगा, कोई यूपीएससी से, यूपीएससी के जैसे बीपीएससी को सोच के आएगा, ये भी आपको अच्छे से ले लेगा। आप मेहनत करोगे, इसमें आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन आप बस सपने देखते रह जाओगे और डंडे खाओगे। इन इन ऐसे ऐसे लोगों की डंडे खाओगे जिनकी औकात नहीं होती आपके सामने, आपके नॉलेज के सामने टिक नहीं सकते ये सिपाही और ये सब इंस्पेक्टर। लेकिन आपको मारेंगे ऐसे जैसे कि आप एक गुंडे हो, मवाली हो, रोड पे चलते। इन्हें एक प्रोटेस्टर, तो कैसे इनकी हाथें कैसे चल रही थी, लग रहा था जैसे ये एक आतंकवादी को मार रहे हैं। आतंकवादी के समय तो ये दुम दबा के पीछे भागते हैं, और स्टूडेंट को मारने में भाई क्या कर रहा था वो इंसान? वहां खड़ा हो जाता, अगर आयोग के सामने दो बातें अगर चिल्ला के बोल भी देता, तो आयोग को एक बार कम से कम सवाल करने को तो देने चाहिए ना इन बच्चों से।
ये बच्चे अगर सवाल करेंगे, हमारे एस्पिरेंट्स अगर सवाल करेंगे, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम नॉर्मलाइजेशन करोगे या जो भी करोगे, 12,000 बच्चे कैसे एग्जाम देंगे? भाई एक एक सीट के लिए, हाँ ये होता है, एक एक सीट के लिए मार होती है। आप तो फिर भी 12,000 बच्चों की बात कर रहे हो, है ना? तो बच्चे गलत नहीं है अपनी जगह पे। और आपका ऐसा कोई चरित्र रहा नहीं आयोग का कि जिसको एकदम दागदार छवि के रूप में देखा जाए इन सालों में। पार्टी आपका पक्ष ले रही है, आप पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, जवानी जला लिया बिहार के छात्रों ने। याद रखिए, जब जब इतिहास में यही रहा हुआ है कि जब जब लोगों को दबाया गया, छात्र लोगों को दबाया गया, छात्र ही आंदोलन से बड़ी बड़ी सरकारें गिरी, है ना? और फिर नए तरीके से चीजों का निर्माण होता है पॉलिटिकल। तो मेरा मानना है कि अब उस स्तर पे लेके ना जाए सरकार चीजों को। पूरे देश में लोग देख रहा है कि अभी चल क्या रहा है बिहार में, किस तरह से करप्टेड लोग मतलब डीएसपी बन जा रहे हैं। मैं तो ऐसे से डीएसपी से मिला हूँ जिनको कुशीनगर बोलने नहीं आता है। क्या बोलूं आपको मैं? वो कुशीनगर नहीं बोल सकते हैं, टॉपर बने हुए बीपीएससी के। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये सेटिंग गेटिंग का मामला तो है ही। अब किस स्तर पे होता है ये मुझे नहीं पता। बस दुख लग रहा था आज मुझे ये चीज देख के दोस्तों, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। सॉरी, अंदर से दुख लग रहा था इतना ज्यादा कि मैं सोचा कि कम से कम आप लोग के साथ एक्सप्रेस करूं। हमारे बीपीएससी के एस्पिरेंट्स, हमारे दोस्त अकेले पड़े हुए हैं, उन्हें हमारे मदद की जरूरत है। हर इंसान जाके, जिसका जो काबिलियत है, धरना स्थल जल जाना है वहां जाए, ट्विटर पे ट्वीट करे, डाले बीपीएससी के अगेंस्ट में, क्या बातें हैं वो लिखे। यहाँ एक यहाँ मतलब आपने क्यों, आपके पास, हमारे पास बहुत पॉइंट्स है कि क्यों ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो सेंटर है बापू सभागार, 12,000 बच्चों फिर से एग्जाम देंगे, आप नॉर्मलाइजेशन लाओगे ही। तो जब ये प्रोविजन ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन का, तब 12,000 बच्चों को या तो आप उनके साथ अत्याचार करोगे या तो बाकी के साथ करोगे। तो नॉर्मलाइजेशन को तो आपको अलाउ ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक टेक्निकली ये परीक्षा गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरा जो बात है कि आप जहां जहां आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे आपने करा पूरे बिहार में, आपके पास सही से मतलब एग्जाम लेने तक की व्यवस्था नहीं थी, तो आप तो 1 मिनट का भी समय छात्रों को नहीं देते हो। लेट तो लेट, आप रो बैठ के अपना जिंदगी का सोचो, है ना? तो भाई आपने जो लेट किया है उसका हिसाब कौन रखेगा? माननीय न्यायालय में हमारे कुछ वकील जा रहे हैं, सम्माननीय। तो वो देखिए, आप लोग भी सब कोई अभी देख ही रहे, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग वकील जा रहे हैं, हम लोग भी पता करते हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग आपके साथ हैं। तो जो भी होगा, मुझे मुझे जैसा लगा मैंने तो अपना बोल दिया। आप लोग भी जरूर आइए, यूट्यूब पे आइए, कहीं आइए, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी मंच पे आके बोलिए। बोलने से ही दुनिया चेंज होती है। तो सभी छात्रों से आग्रह है कि हमारे हड़ताल, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं छात्र, वहां जाएं और वहां पे उनको जाके अपने साइड से, 10वां दिन है, उन्हें उन्हें जरूर उनको जाके देखें, उनसे मिलें। उनको जरूरत है हमारे सपोर्ट की, और हम वो भी नहीं कर सकते तो क्या ही एग्जाम की फेयर एग्जाम की बात करेंगे। याद रखिए, नेपोलियन हो या कोई हो,
अगर आप तानाशाह बनते हो तो एक दिन आपको उतरना है। हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, आपको उतरना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी ज्यादा दिन ये सब चलेगा नहीं। हमारे छात्र बहुत समझदार हैं, बिहार के एस्पिरेंट। तो ये लोग भी, हम लोग भी मिलके कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे फ्यूचर में। बट अभी फिलहाल हम यही चाहेंगे कि हम लोग सबको ही मिलके और सपोर्ट करें। हमारे छात्र जो अभी अनशन पे बैठे हैं, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है। हम उनके साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट करें। और हमारी मांगे बस इतनी है कि फ्री फेयर एग्जाम कराओ, आप एक बार में कराओ। और जो पेपर है, पेपर के स्टैंडर्ड पे काम करो यार। पेपर पे स्टैंडर्ड, तुम आयोग हो, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज, और हाँ, सब उससे भी इम्पोर्टेंट कि धांधली ना करो। कमा लो, बहुत सारे ऑप्शंस। किसी के जॉब से मत कमाओ, क्योंकि जब बच्चों की हाई लगेगी ना, तो तुम कितने भी बड़े पद पे रहो, तुम नेता रहो या कोई पद पे रहो, यकीन मानो कैंसर से मरोगे, खानदान खत्म हो जाएगा, आहें लगेंगी छात्रों की। मत करो ऐसा। बहुत रो रहे हैं, टूट गए हैं छात्र। लेकिन टूटने के बाद जब ये जख्म जिस दिन सूखेगा और जब ये फिर से खड़े होंगे ना, तो फिर आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले अगले किसी भी वीडियो में, जहां मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ अच्छा हो रहा हो हम छात्रों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ। फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।